दिल को पत्थर बना लो मेरे जिगर के टुकड़ों, मोम जैसा नाजुक दिल रखोगे तो लोग पिघलाकर वैसलीन बना लेंगे। बजरंगी पाठशाला वट वृक्ष ज्ञान का आधार भविष्य का उपहार स्वागत करता है आपका ये बजरंगी मास्टर। जुड़ो और बदलाव का हिस्सा बनो। बारिश ने आज फिर बता दिया, शहर की असली परीक्षा धूप में नहीं पानी में होती है। कहीं सड़कें पानी में डूब जाती है, कहीं गहरे गड्ढे लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं, कहीं निर्माणाधीन ढांचों पर सवाल उठते हैं, तो कहीं पुल और फ्लाईओवर में दरारें या हादसों की खबरें चिंता बढ़ा देती है बजरंगी मास्टर की। अगर यही हाल रहा, हमारे जल देवता ने ऐसा रौद्र रूप दिखा दिया, तो क्या हमारी तैयारी पर्याप्त होगी? करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात, सफाई और रोज कमाने खाने वालों लोग जो हैं, जो रोज की अपने कमा खाकर आजीविका चलाते हैं, उनकी आजीविका का क्या होगा? शहर की जिंदगी आखिर क्यों नहीं रुकती, गांव की रुक जाती है? जैस बजरंगी मास्टर मानता है कि गांव की जिंदगी रुक जाती है, लेकिन शहर की जिंदगी क्यों नहीं रुकती? क्यों लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर जाते हैं? गांव को क्यों नहीं शहर में कन्वर्ट कर देते? बजरंगी मास्टर के साथ चलिए हरिद्वार से चेन्नई, दिल्ली और मुंबई और कोलकाता तक, और समझते हैं प्राकृतिक आपदाओं को ना तो मैं रोक सकता हूँ, ना ही आप रोक सकते हैं, और ना ही कोई सरकार। लेकिन एक चीज जरूर रोकी जा सकती है, लापरवाही। अगर बाढ़ आ जाए, बादल फट जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, आपदा आ जाए, तो सही समय पर सही निर्णय जिंदगियां बचा सकता है। सरकार अपनी पूरी क्षमता से राहत और बचाव का प्रयास करती है, लेकिन सबसे पहला सुरक्षा कवच हमारी अपनी समझ है, हमारी अपनी। और वो समझ कहाँ से आती है? वो समझ आती है पढ़ाई करने से। इसलिए कहते हैं पढ़ाई करना जरूरी है, और हर स्थिति में पढ़ाई करना जरूरी है, और पढ़ाई हमें करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास, अनुकरण करते रहना चाहिए। हमारी तैयारी और हमारी जागरूकता ही क्या है? सच्ची जीवन की कैंची है, उसको पकड़ के और ध्यान पूर्वक चलाना है। अगर हमें पता हो कि संकट की घड़ी में क्या करना है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, अगर हमें पता हो कि संकट की घड़ी में क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आज इसी सोच के साथ समझेंगे कि शहर और आपदाएं और करोड़ों लोगों की आजीविका एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। आइए बजरंगी मास्टर के साथ शुरू करते हैं एनसीईआरटी का कक्षा 6 अध्याय 9 शहरी जीवन में आजीविका। सुकरात कहता था मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और बजरंगी मास्टर कहते हैं सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जो खुद को विद्यार्थी मानता है वह एक दिन सच्चा गुरु बनकर दुनिया को राह दिखाता है। तो अब बात करेंगे हम भारत की, और भारत में भी किसकी बात करेंगे हम? अगर शहरी क्षेत्र में हम चलते हैं, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, हमारे भारत में 5,000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा, प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर की जिंदगी कभी नहीं रुकती, लेकिन गांव की रुक जाती है। हम चलेंगे इसी बात को जानने के लिए, खोजबीन करने के लिए एक शहर में जाकर देखेंगे कि वहां के लोग क्या काम करते हैं, और वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, या वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं। क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? ये देखेंगे हम चलकर एक शहर में, और उस शहर में जाकर देखेंगे हम। सबसे पहले जब हम शहर में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें शहर में जाकर दिखती है सड़कें। एक शहर में हम जा रहे हैं, और उस शहर में क्या है? मौसेरी बहन रहती है, और वो गिनी चुनी बार यहाँ आई है। ये बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब ये यहाँ आई थी, तो इसकी मौसेरी बहन घुमाने के लिए ले गई थी। कहाँ ले गई थी? तड़के ही ले गई थी। घर से उठते ही तुरंत, तड़के ही, सुबह ही एकदम जैसे उजाला हुआ, तड़के नहाए धोए, क्रीम पोटी लगाया एकदम, और चल दिए। और जब वो मुख्य सड़क की तरफ गए, तो उन्होंने क्या देखा? वहाँ काफी चहल पहल है, भीड़ भाड़ एकदम दबा के। सब्जी बेचने वाला खड़ा है, रेडी पर टमाटर लगा रहा है, गाजर लगा रहा है, खीरे बेच रहा है, आलू बेच रहा है, ताकि लोग देख सके। सफाई भी कर रहा है, पानी भी छिड़क रहा है उसके पास, बेचने के लिए क्या क्या है वो भी देख रहा है। और बगल में उसके फुटपाथ दिखती है, और उस फुटपाथ पे क्या है? फुलवारी लगी हुई है, और फुलवारी लगी हुई है। फुलवारी से लगते ही एक फुलवारी की दुकान है, और वहां पर बैठी है चमक धमक कर एक फुलवारी बेचने वाली, फूल बेचने वाली। वहां से इन्होंने क्या लिए? दोनों ने लाल और पीले गुलाब खरीदती है। ये क्या खरीदती है? लाल और पीले गुलाब खरीदती है। और जब ये सड़क की दूसरी तरफ देखती है, दूसरी पटरी तरफ, दो सड़क के दाईं ओर और बाईं ओर, तो दूसरी पटरी पर एक खड़ा था अखबार वाला। कौन खड़ा था? अखबार वाला। अखबार बेच रहा था, अखबार ले लो, अखबार ले लो, अखबार ले लो। और एक अखबार वाला, हमने पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, एक अखबार वाला था, उसका क्या नाम था? कमेंट करके जरूर बताएंगे। और
देखो चारों तरफ से लोगों से क्या था, पूरी सड़क घिरी हुई थी, हर कोई अखबार को पढ़ने के लिए उत्सुक था और लाइन में लग लग के अखबार ले रहे थे, क्योंकि अखबार आजकल के समय में तो अखबार कोई पढ़ता नहीं है, सब सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं, अखबार पढ़ना बहुत कम लोग पसंद करते हैं आजकल। और आज का यूथ तो मुझे लगता नहीं अखबार पढ़ता भी होगा कि नहीं, पता नहीं, राम जाने। अभी वहीं से बसे हुए देखो क्या है, एक बसें जा रही है किनारे किनारे एकदम अपनी साइड में, हॉर्न बजाते हैं पौ। छोटे छोटे देखो क्या है, मोची है, दुकान लगाकर बैठे हैं। इधर देखो सामने देखो कौन है ये, आइसक्रीम वाला खड़ा है। ठेली वाला देखो प्लास्टिक की बोतल बेच रहा है, वो ठेली पर रखकर डिब्बे बेच रहा है। बालों की पिन देखो उधर बिक रही है कि नहीं बिक रही है, देखो चिमटी ले जाई जा रही है, नहीं ले जाई जा रही, देखो वो चिमटी लगा रही है, देखो लड़की वो देखो साइकिल वाला दिख रहा है ना, और वो सब्जी वाला नहीं दिख रहा आपको। अब ये देखते देखते सब कहाँ आ गई, ये सब आ गई उस जगह आ गई जहां पर ये रिक्शे वाले एक कतार में खड़े हुए थे। स्टैंड होता है, बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड पर क्या होती है, बसें रुकती हैं, और रेलवे स्टेशन पर रेल, और साइकिल स्टैंड पर साइकिल, और कार स्टैंड पर कार, रिक्शा स्टैंड पर रिक्शा। तो रिक्शा वाले कतार में खड़े थे, और वहीं से फिर बाजार में ये गई रिक्शा में बैठकर। बाजार 2 किलोमीटर दूर था, कितने 2 किलोमीटर दूर था बाजार। और वही किस रिक्शा वाले के पास, दशरथ मांझी, रिक्शा वाले का नाम था दशरथ मांझी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये थे बिहार के दशरथ मांझी रिक्शा वाले। ये बिहार से आए थे गांव से, और वहां पर गांव में मिस्त्री का काम करते थे, और इनकी बीवी भी है और 3 बच्चे हैं, वो गांव में ही रहते हैं। ये शहर में आकर अब रिक्शा चलाने का काम करते हैं। इसके पास कोई जमीन नहीं है, और गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था, इसलिए ये शहर आ गया। और शहर में इसने क्या किया, जो भी कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं होती थी जब ये गांव में था, गांव में रहकर मिस्त्रीगिरी करता था। और जब ये शहर पहुंचा तो इसने क्या किया, पुराना रिक्शा खरीदा, और उस रिक्शा की भी किस्तों पे लिया, उसको भी पुराना रिक्शे को भी किस्तों पर लिया, डाउन पेमेंट पर कुछ पैसा देकर, और कुछ किस्तों में चुका दिया। ये काफी साल पहले की बात है, अगर तुम जब तो तुम पैदा भी नहीं हुए होंगे। और रोज सुबह सुबह ये बस अड्डे पर पहुंच जाता है, और जो भी जाना चाहते हैं उनको वहां ये छोड़ आता है। फिर रात को 8-9 बजे करीब रिक्शा चलाता है, 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता है, और शहर की किसी कॉलोनी के आसपास ही 6 किलोमीटर के अंदर में रिक्शा चलाता है ये। जब तबीयत इसकी खराब हो जाती है तब यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल कम हो जाती है, जब भाई इंसान बीमार है तो रिक्शा नहीं चलाएगा तो उसके पास पैसा नहीं आएगा। और दोस्तों के साथ किराए पर रहता है ये सब, जिसके दोस्त है कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई कहीं काम करता है। रोज 80-100 रुपए तक इसकी कमाई हो जाती है दशरथ मांझी की, क्योंकि इसने पहाड़ तो तोड़ दिया। अब पहाड़ तोड़ने के बाद भी तो कुछ काम चाहिए ना, तो रिक्शा चलाने का काम कर रहा है। और जिसमें से 50-60 रुपए खाने में खर्च कर देता है, बाकी परिवार के लिए बचा लेता है, और कुछ किराए विराए में लगा के जो है बाकी घर भेज देता है। और 2-3 बार जो है साल में परिवार से मिलने चला जाता है गांव, पैसा शहर से भेजता रहता है। बाकी कभी कभार इसकी बीवी भी खेतों में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लेती है गांव में, जब पैसे की कमी हो जाती है तो करना पड़ता है। दशरथ मांझी की तरह ही देखो कई शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, कार्ट लगाते हैं, छोले भटूरे बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, टिक्की बेचते हैं, और पीठ बाजारों में भी लोग लगाते हैं। और ये सब क्या होते हैं, अस्थायी तो होते हैं, है ना, अस्थायी होते हैं। सड़कों पर जो लगाते हैं, फुटपाथ पर, ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन जो वो चीज बेचते हैं वो क्या बेचते हैं, उनकी मरम्मत भी करते हैं, मरम्मत का कार्य भी होता है, और अपनी सेवा देते हैं, स्वरोजगार में लगे हैं, अपना रोजगार, छोटा मोटा अपना रोजगार। उनसे कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, देता है कोई रोजगार, वो अपना स्वयं छोटा छोटा फुटपाथ पर लगाकर अपना काम करते हैं, तिरपाल लगाकर करते हैं। उन्हें पता होता है कि अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है, वे खुद अपनी योजना बनाते हैं, अब कहीं से माल खरीदते हैं, भाई मंडी से माल खरीदते हैं, कहीं से भी होलसेल में माल खरीदते हैं, और अपनी योजना बनाते हैं, होलसेल में माल खरीदते हैं। और उनकी दुकानें क्या होती है, अस्थायी होती हैं, स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती हैं। कहीं भी लगा लेते हैं, गत्ते लगाए टूटे फूटे, और किताबें लगाई उसमें जो बेच दिए, चप्पल जूते बेच दिए रख के गत्तों पर, तिरपाल बिछाकर उस पर सामान रखकर बेच दिया, 5 रुपए सेल लगा दी, 10 रुपए सेल लगा दी। आप देखते हैं ना सड़कों पर लगे रहते हैं, कितने दिखते हैं, नहीं दिखते, अरे आंखें या बटन है, दिखता है ना, हाँ बिल्कुल सही है। अब इनकी दुकानें होती है अस्थायी, तिरपाल लगा लेते हैं, प्लास्टिक, पुलिस कभी भी नहीं हटा देती है क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, पुलिस कभी भी नहीं हटा देती है, इनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसे भी होते हैं जगह पर जहां पर ठेले वाले
कि घुसने के लिए नहीं दिया जाता, उनको बिल्कुल भी घुसने नहीं जाता ठेले वालों को, कि वहां पर क्या वर्जित है। वे अक्सर घर के उनके परिवार वाले बताते हैं, परिवार वाले चीजें को खरीद कर साफ करके छाट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं उसके लिए, घर के काम करते व्यक्ति, और फिर वो बाहर मार्केट में जाकर कोई व्यक्ति उनको बेचता है, मॉडिफाई करके भी बेचते हैं। खाना बनाने का जैसे गोलगप्पे वाला है, तो गोलगप्पे वाला क्या करता है, उसके परिवार वाले उसकी मदद करते हैं गोलगप्पे का सामान तैयार करने में। अब ये थोड़ी वही सब करता है, वो कुछ चीजें तैयार करके ले जाता है, घर वाले उसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अहमदाबाद शहर का एक सर्वेक्षण किया गया और उसमें क्या पाया गया, उसमें पाया गया कि 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। कितने प्रतिशत लोग? 12% लोग सड़कों पर, फुटपाथ पर काम कर रहे हैं, 12% लोग। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग करोड़ों लोग फुटपाथ पर ठेले पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट पैदा हो रही है, कि भाई इनसे क्या है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको रुकावट होती है। लेकिन सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है कि नहीं, जो भी वो फुटपाथ पर चीजें बेचते हैं, वस्तुएं बेचते हैं XYZ, तो वो सभी हमारे रोजमर्रा के जीवन शैली में जो है काम आने वाली वस्तु है, काम आने वाली वस्तु। अगर वो बेचना बंद कर देंगे तो आम जन को वस्तुएं कहां से प्राप्त होंगी? तो ये भी एक समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, ये प्रयास कर रही है, विचार कर रही है, इस पर बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाए। भाई ये जो फुटपाथ पर बेचते हैं, इनके लिए क्या है, इनके लिए जगह तय कर दी जाए, ताकि इनको भी दिक्कत ना हो और आने जाने वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो। वे लोग उन समितियों में रखे जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। क्या लेती है? इन निर्णय लेती है। अब बाजार में जब हम जाते हैं और ये पहुंचे मौसेरी बहन चम्मक छल्लो को दुकान, क्योंकि तड़के निकले थे घर से, कब निकले थे? तड़के निकले थे, एकदम क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के, एकदम ब्यूटी पार्लर की दुकान। तो क्योंकि घर घर में आजकल है, त्योहार के कारण देखो क्या है, बहुत भीड़ हो रही चुकी थी, बहुत। मिठाई वाले, खिलौने वाले, कपड़े वाले, चप्पल बेचने वाले, बिजली के सामान आदि वाले, खिलौने वाले, ड्रेस वाले, ब्यूटी पार्लर वाले, गोलगप्पे वाले, मोमोज वाले, दुकानों की एकदम कतार की कतार लगी हुई थी। एक कोने में वहीं थी डॉक्टर की दुकान, दांत के डॉक्टर की दुकान थी, वहीं नहीं जाना था क्योंकि अपॉइंटमेंट ले रखी थी, दांत दिखाना। दांत में कीड़ा लग गया था। क्या लग गया था? दांत में कीड़ा लग गया था, और उन डॉक्टर से समय ले रखा था। वहीं सबसे पहले वहीं गए, जब घूमने गए, सुबह निकले, वहां पहले पहुंची, क्योंकि समय ले रखा था। डॉक्टर के पास जो है भीड़ बहुत रहती है आजकल, दांत की समस्या बहुत बढ़ रही है, क्योंकि खान पान में क्या है, बदलाव हो गया है। और थोड़ी देर में जो है दांतों का परीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके दांत में क्या हो गई है, खोखरी हो गई है, आपकी दांत कीड़ा लग गया है, तो इसको भरना पड़ेगा। क्या? और सुर में पढ़ना सीख लो तुम लोग। तो फिर देखो टेंशन हो गई उसको, तो भैया अब एक तो जो है दांत भी मेरा और दर्द भी मेरा, सब मुझको झेलना पड़ेगा अब तो, और दर्द बहुत होगा और उसको सहन करना पड़ेगा। नहीं, बाद में देखेंगे। डॉक्टर ने कहा कल आना, आज नहीं होगा, आज मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, इसको खाइएगा और कल आइएगा, कल फिर इसका अगला ट्रीटमेंट करेगा। डॉक्टर ने ऐसा सुझाव दिया और वो चल दिए। और फिर उसके बाद सिले हुए कपड़े के शोरूम में चले गए। वे कहाँ चले गए? सिले हुए शोरूम में। तो शुरू करें अब। शोरूम में जब चल जाते हैं, देखो शोरूम में क्या होता है, एकदम सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती है आजकल ना। आजकल कोई भी सिलवा कर कपड़े पहनना नहीं चाहता। जब क्या होता है, रेडीमेड, शॉर्टकट में। हम लोग ना AI के जमाने में हम लोग जी रहे हैं और कलयुग में है हम लोग, आजकल जो है भरमारे गए लबालब जी रहे हैं। अब शोरूम 3 मंजिल का है जिसमें ये घुसे दोनों, और ये गए तीसरी मंजिल पर। क्यों? क्योंकि महिलाओं के कपड़े, लड़कियों के कपड़े तीसरी मंजिल पर थे। किस मंजिल पर थे? तीसरी मंजिल पर थे। अब ये गए अपने कंपार्टमेंट में गए और वहां पर थी बड़ी दुकान तीसरी मंजिल पर। हरप्रीत से मिले। अब हरप्रीत देखो क्या, हरप्रीत ने कहा मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे पहले। बातचीत होने लगी और इतवार को त्योहारों के समय और मेरी माँ और उनकी मदद करते थे। जैसे अभी हमने ठेली वाले की बात करी थी ना, गोलगप्पे वाले की बात करी थी, टिक्की मोमोज चाउमीन वाले की बात करी थी, तो ऐसे ही जो है इनकी माँ उनकी मदद करा करती थी। और कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने काम करना शुरू कर दिया था। इसकी पत्नी वंदना, नाम पत्नी का है वंदना, कितना प्यारा नाम है वंदना, पत्नी का नाम है वंदना। और यह शोरूम चलाते हैं। देखो अब, पहले काम करते थे, अब ये शोरूम चलाते हैं, क्योंकि अब पहले नौकरी करने से शुरू किया, फिर इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब ये शोरूम चलाते हैं और कुछ साल पहले शोरूम इन्होंने खोला है। शोरूम में ये क्या है, एक ड्रेस डिजाइनर है, क्योंकि इसने ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन का, कपड़े बनाने की भी क्या है, पढ़ाई होती है फैशन की, इसने उसका कोर्स किया है। और आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसका ध्यान हमेशा फोकस किस बात पर रहता है
कि हम लोग रेडीमेड कपड़ों को इतना आकर्षक बनाया जाए, एक से एक आइडिया। उसी को तो बोलते हैं डिजाइनर। एडवाइजर होता है ना, एडवाइस देता है, तो ये डिजाइनर है। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करती है ताकि सिले सिलाए कपड़ों को जो रेडीमेड कपड़े हैं उनको इतना आकर्षक बना दिया जाए, इतना रूहाना बनाया जाए जैसे कि जिंदा ताजमहल। ऐसा लगे वो रेडीमेड कपड़ा, ऐसी ड्रेस लगे वो कि जैसे जिंदा ताजमहल हो, उसको सजा कर रखा जाए। क्रिएटिव आइडियाज के लिए इसने इसी चीज की तो पढ़ाई की है। और शोरूम के लिए अलग अलग जगहों के सामान ये खरीदते हैं और ज्यादातर माल इनका मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से और त्रिपुरा से आता है। दिल्ली के पास जो शहर है जैसे गुड़गांव, नोएडा हो गया, तो वहां से भी ये सामान मंगा लेते हैं। और कुछ कपड़े ये विदेश से भी मंगाते हैं अपने शोरूम में बेचने के लिए। और शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए कई चीजें करनी पड़ती है इन्हें। विभिन्न अखबारों में देखो क्या मार्केटिंग होती है ना, मार्केटिंग, जो दिखता है वही बिकता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन में, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं, ऐड देते हैं, तब जाकर इनका शोरूम कहीं चल पाता है। और शोरूम किराए पर है इनका भी। अभी देखो, पहले ये नौकरी करते थे, फिर अभी ये किराए पर शोरूम लेकर चला रहे हैं। प्लान इनका क्या है, अभी कुछ दिनों बाद ही ये शोरूम खरीद भी लेंगे। और इन्होंने अभी अभी एक फ्लैट भी खरीद लिया है, एक कार भी खरीदी है। देखो, हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं। मैंने तो एक उदाहरण बताया आपको हरप्रीत और वंदना का। इस तरह के कई लोग हैं जिनके पास शहर में, बाजारों में अपनी दुकानें हैं। फुटपाथ की दुकानें हमने फुटपाथ की दुकानें देखी, और अब हम चले गए शोरूम में। तो ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसे भी करोड़ों लोग हैं, और ऐसे भी जिनके पास अपनी दुकानें हैं, जिनके पास किराए की दुकानें, जिनके पास अपनी दुकानें हैं। और छोटी बड़ी भी हो सकती है, किसी की छोटी किसी की बड़ी। और लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं, एक जैसी तो नहीं बेचते, अलग अलग चीजें बेचते हैं। आप जब मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो आप देखते हैं सभी दुकानें क्या अलग अलग होती हैं। हो सकता है एक ही वैरायटी की कई दुकानें हो, तो वो कंपटीशन आजकल बढ़ गया है। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, खुद ही संभालते हैं। लेकिन वे खुद की कई लोगों को खुद काम करते हैं, और लेकिन अपनी दुकान में कई लोगों को क्या करते हैं, सहायक के रूप में रखते हैं, मैनेजर के रूप में रखते हैं, नौकरी पर रखते हैं। और ये दुकानें कैसी होती है, ये दुकानें पक्की होती है। जैसे ये रोड की दुकानें जो थी, फुटपाथ की दुकानें, ये अस्थायी थी। लेकिन ये कैसी होती है, ये पक्की दुकानें होती हैं, जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लाइसेंस होता है। जब नगर निगम होता है ना, जिसकी हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। सप्ताह में देखा होगा आपने, आपके यहाँ हर सप्ताह में एक दिन मार्केट बंद होती है। और हर इलाके का दिन जो है अलग अलग है। कहीं शनिवार को बंद होती है, कहीं बुधवार को बंद होती है ना, कहीं रविवार को बंद होती है। तो वो फैसले कौन लेता है, वो लेता है व्यापार मंडल। क्या लेता है, व्यापार मंडल। और नगर निगम उसको क्या करता है, लाइसेंस देता है, प्रमाणित करता है। अधिकांश कहीं बुधवार को बंद होगी, कहीं शनिवार को बंद होगी। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर होते हैं, अन्य दुकानें भी होती हैं, बैंक भी होते हैं, कोरियर की दुकानें भी होती हैं, जूते चप्पल की दुकानें भी होती हैं, गोलगप्पे वाले की दुकानें भी होती हैं, कपड़े की दुकानें भी होती हैं, और कई सेवाएं देते हैं ना। देखा ना, हर मार्केट में आप जाके देखो, हर चीज को एकदम गहनता से क्या करना, एनालाइज करना और विचार करना। जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसको महसूस करना मार्केट में जाकर। अब आप इसको देखने के बाद जब भी मार्केट में जाओ, तो इन सब चीजों का एनालाइज करना। हम फुटपाथ पर गए, शोरूम में गए, मार्केट बाजार में गए, अब हम चलते हैं फैक्ट्री की ओर। मैंने अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना था। किसने कहा, ये मोसेरी बहन, मोसेरी जो बन ठन के आई थी, तड़के आई थी। देखो, थकी नहीं है अभी तक, इतना स्टेमिना है इनके अंदर की थकी नहीं है अभी तक। पापा की परियां जो ठहरी। इन्हें क्या है, देखो कि एक खास मौके पर पहनने के लिए अपने ड्रेस पर क्या कराना था, जरी का काम करवाना। जरी क्या होता है, डिजाइनिंग होते है ना। वेब डिजाइनिंग का कोर्स करता है कोई, कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करता है ना। ये इसने भी देखो डिजाइन का कोर्स किया था, फैशन डिजाइनिंग का। तो एक से एक क्रिएटिव आइडियाज, कपड़ों को, रेडीमेड कपड़ों को कैसे आकर्षक बनाया जाए। तो इनको जरी करवानी थी किसी खास मौके पर पहनने के लिए ड्रेस को। तो ये आई फैक्ट्री में। क्यों, क्योंकि निर्मला रहती है यहाँ, और ये निर्मला को जानती है। इस फैक्ट्री में जो काम करती है निर्मला इस फैक्ट्री में, कपड़े सिलने की फैक्ट्री है ये, इसमें काम करती है। और निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। पैदल थोड़ी जा सकते हैं, दूर होगा तो बस नहीं लेंगे। पैदल चला जाएगा तू, बता, अहमदाबाद पैदल चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा पैदल, मुंबई बस फ्लाइट तो लेगा ना, फिर वहां से ऑटो पकड़ेगा, रिक्शा पकड़ेगा, पैदल भी चलना पड़ेगा, तब जाके पहुंचे मंजिल पर, गंतव्य पर। तो ये फैक्ट्री के पास गई और फैक्ट्री में निर्मला से मिली, बहुत सारी बातें करी, और बातें करने के बाद कहा ठीक है, हम आपका काम कर देंगे, जरी का काम कर देंगे। वापस आने के लिए भाई बस तो पकड़नी थी ना, बस पकड़ी। अब देखा तो वहाँ एकदम फैक्ट्री के आगे कितनी भीड़ भाड़ रहती है, लबालब एकदम भूस की तरह, क्योंकि लोग निकलते हैं, वर्कर निकलते हैं। और बस में एकदम खचाखच, तुरंत 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 तुरंत। और जैसे ही ये बस उसमें बैठने के बाद
और अपने उस पे गंतव्य पे पहुंचने के बाद उतरी तो इन्होंने कहा है क्यों, क्योंकि सारे चढ़े जा रहे थे, यहाँ से चढ़े, फिर अगली फैक्ट्री पे वहां से घुस गए 10, और फिर अगली फैक्ट्री पे वहां से 10 लोग और घुस गए वर्कर, और ये घचपच भूस की तरह बढ़ गए, और टिक कर खड़े होने के लिए जो है घिच-पिच करके ऐसे अपने जगह जगह लोग बना रहे थे। किसी का कोई इंतजार नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम बस खच खच स्कूटर पे भी, और कोई बाइक पे निकल रहा है, कोई स्कूटर पर निकल रहे हैं एकदम, क्यों कंपनी का टाइम जैसे निकला, कोई वो नहीं। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे, रेट को लेकर तोल मोल कर रहे थे, क्योंकि जाते जाते देख रहे थे ना बस में घचपचती हो रही, इधर से तोल मोल हो रही है। और इसकी बहन ने समझाया ये लेबर चौक है, यहाँ जो भीड़ हो रही है। जाते जाते जब बस से देखी तो क्या है, ये लेबर चौक है। अब लेबर चौक क्या होता है उसने पूछा। लेबर चौक होता है जहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग समूह में खड़े रहते थे। बस स्टेशन होता है ना, बस स्टैंड होता है, रेलवे स्टेशन होता है ना, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड पर क्या होगी, हवाई जहाज खड़ा होगा रिक्शा स्टैंड पर, भाई रिक्शा स्टैंड पर क्या होगा, रिक्शा ही मिलेगी। ऐसे ही लेबर चौक पर क्या मिलेगी, लेबर मिलेगी। तो वहां पर लोग खड़े हुए थे, लेबर से बातचीत कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ मकान बनाना है, मिस्त्री चाहिए। तो वहां पर सब खड़े थे, मकान बनाने वाला, मिस्त्री वाला, मजदूर वाला, सारे सभी प्रकार के लोग थे, मिस्त्री भी थे, भिखमंगे भी थे, वहीं लगे हुए खड़े हुए थे। भवन बनाने का काम होता है ना, तो उनके लिए लोग खड़े थे वहां पर, बातचीत करते हैं लेबर चौक पर। हमारे यहाँ भी पता है आपको, सुखी नदी पे खड़े रहते हैं वहां पर लोग। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, वहीं खड़े हुए थे उन्हीं में, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसा हजारों अनियमित मजदूर शहर में है। क्यों? क्योंकि गांव से लेकर शहर में आ जाते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता। सारा फैक्ट्री में घुसे तो क्या पाया कि वहाँ अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग विभाग होते हैं फैक्ट्री में। लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियां थी जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में इन्होंने देखा लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे, सिलाई मशीन पर। कपड़े सिलने की फैक्ट्री में गए हैं ना, ये सिलाई मशीन पर धड़ 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 लाइन से मशीनें लगी हुई हैं, और महिलाएं क्या कर रही हैं, सिलाई करने में लगी हुई हैं। एक एक व्यक्ति के पास एक एक सिलाई मशीन लगी हुई है। हर कमरे में एक ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं, कमरे कमरे बने हुए हॉल, और कई सारी मशीनें हर कमरे में। जो कपड़े तैयार हो रहे हैं वे कमरे में एक तरफ लगाए जा रहे हैं, कपड़े तैयार हो रहे हैं, उनको स्टेप बाई लगाने वाले और है, सिलने वाले और है। पूरा मैन पावर होता है ना। कंपनी एक व्यक्ति से तो थोड़ी चलती है, हर चीज होती है। जैसे सरकार चलती है ना, सरकार चलाने के लिए भी देखो कितनी जद्दोजहद करनी होती है, ऐसे ही कंपनी चलाने के लिए भी बहुत चीजें होती है। एचआर मैनेजमेंट होता है, खाना बनाने वाला होगा, अगर खाना भी सर्व करती होगी कंपनी आपको। ऐसे निर्मला है, निर्मला कोई एक ऐसी जगह देख लिया उन्होंने कि वो बैठी हमारी निर्मला, चलो जल्दी। और बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया था कि मेरे कपड़े पर क्या जरी का काम करवा देगी, और करवाने के बाद क्या हुआ, जरी का काम करवाने के लिए उसने बात कर ली। और निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी है जिसमें ये काम करती है, दर्जी का। क्या काम करती है? दर्जी का, कपड़े सिलने का काम करती है। और यहाँ जो कंपनी में कपड़े बनाए जाते हैं, ये अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं इस कंपनी में। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ ज्यादा रहता है। जब काम का बोझ ज्यादा रहता है तो अक्सर वह 9 बजे तक रात को काम चलता है, 10 बजे तक भी काम निपट पाता है, क्योंकि ओवर टाइम करती है। कई बार तो संडे को भी बुला लिया जाता है। हफ्ते में 6 दिन काम करती है, संडे को छुट्टी रहती है। और जब काम जो है जल्दी खत्म हो जाता है तो क्या करती है, जल्दी चले जाते हैं, नहीं तो ओवर टाइम करना पड़ता है, संडे की छुट्टी। और इस काम को करने के लिए 8 घंटे को काम करने के लिए इसको 80 रुपए मिलते हैं। गाँव में मिल रहे थे 40 रुपए, यहाँ हो गए डबल, 80 रुपए मिल रहे थे। तो क्यों नहीं आना चाहेगा गाँव का व्यक्ति शहर में, क्यों नहीं आना चाहेगा? देखो गांव में हमने पिछली वीडियो में देखा था 40 रुपए मिल रहे थे, और काम भी क्या था एकदम, इस सिलाई करने से तो ज्यादा वो मेहनत वाला काम था। और अतिरिक्त अगर ये काम करती है तो 40 रुपए घंटे के हिसाब से इसको मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है, फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं जब जून तक काम खत्म हो जाता है। जब देखो फैक्ट्री का प्रोडक्शन अगर कम हो गया, भाई फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम करना है, क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री भी तो बिजनेस कर रही है ना। ये जो इसके पास का इस कंपनी में कपड़े बन रहे, तो कपड़े भी तो कहीं सेल के लिए जा रहे होंगे ना। अगर इसकी सेल घट गई, ये क्या करते हैं, वर्करों को निकाल देते हैं। तो देखो काम तो शहर में भी पूरे महीने नहीं मिल रहा, गांव में भी पूरे नहीं महीने मिल रहा। 4 महीने काम यहाँ नहीं, यहाँ पे भी देखो 4 महीने की जद्दोजहद रहती है। और मालिक को अगर जरूरत होती है तो ये निकाल देता है, जरूरत होती है रोक लेता है। रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिले। भाई इस फैक्ट्री का भी तो कोई मालिक होगा ना, और इस मालिक को जब बहुत सारा काम मिलेगा तो ये वर्कर को भी काम मिलेगा। आजकल तो जो है मशीनें आ गई हैं, तो बेरोजगार ज्यादा हो गए हैं लोग। पहले मशीनें कम थी, हाथों से काम होता था, तो रोजगार ठीक ठाक चल जाता था। मालिक को काम नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा? फिर खास मौसम में काम मिलता है, साल के बचे हुए समय में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। जैसे गांव में ढूंढना पड़ रहा था, पिछली वीडियो में हमने देखा था।
पिछले अध्याय में आपने नहीं पढ़ा था। काम तो गांव वालों को भी ढूंढना पड़ा था और शहर में आके भी देखो ढूंढना पड़ रहा है। निर्मला की तरह ही कई नौकरियां देखो क्या है, स्थायी नहीं होती। इसकी नौकरी कैसी है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। कुछ नौकरियां कैसी होती है, स्थायी होती है, कुछ अस्थायी होती है। जैसे फुटपाथ पर अस्थायी दुकानें थी, फिर उसके बाद स्थायी शोरूम हुए, दुकानें हुई। ऐसे ही फैक्ट्री में भी जो लोग काम करते हैं, तो कुछ फैक्ट्री क्या होती है, प्राइवेट भी होती है और सरकारी भी होती है। डिपार्टमेंट सरकार है ना, विभाग सरकारी विभाग भी होता है, प्राइवेट विभाग भी होता है। तो नौकरी भी अस्थायी और स्थायी होती है। क्लियर होगी बेटे, स्थायी कुछ नहीं है, सब अस्थायी है। इस कुदरत में अगर आए हो तो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, है ना। बचाव कैसे करें अगर आप खतरे में हो तो, बताओ मुझे कैसे करोगे बचाव। अगर आप खतरे में, खतरा महसूस करो तो कैसा महसूस करोगे। अस्थायी, इनकी भी कोई सुरक्षा नहीं थी फुटपाथ वालों की, और अस्थायी नौकरी वालों की भी कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। जब चाहे काम से निकाल दिया, थोड़ी आना बनी तब निकाल दिया, कभी भी निकाल दिया। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है, ऐसे ही लड़ी रह जाती है। बिजली से चलने वाले कर्गों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात में काम करते हैं। दिन में भी काम करते हैं और रात में भी काम करते हैं। दोनों टाइम काम चलता है, दोनों पालियों में, है ना। देखा होगा आपने फैक्ट्रियों में अगर आप काम करते हैं तो दोनों पालियों में काम चलता है। 8-8 घंटे की पालियां होती है, फिर एक्स्ट्रा भी होता है, एक्स्ट्रा भी होता है ना अतिरिक्त, उसके 40 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं घंटे के हिसाब से। और वैसे शिफ्ट चलती है 8 घंटे की, और उसके बाद 1 घंटे के 40 रुपए मिलते हैं। फैक्ट्री में भी देखो स्थायी और अस्थायी है। स्थायी के भी चलते हैं दफ्तर, अभी भी नहीं थके दोनों, अब कहाँ चले गए, दफ्तर घूमने चले गए। इसमें इनकी मौसी रहती है सुधा दफ्तर में। सुधा कौन है ये विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है। और शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंच जाने को कहा था कि 5:30 बजे से पहले दफ्तर पहुंच जाना। और तो इन्होंने क्या सोचा, दोनों ने, थकी नहीं देखो अभी तक, शाम होने वाली है। दफ्तर पहुंचने से जल्दी पहुंचने के लिए इन्होंने बस पकड़ ली तुरंत, जल्दी पहुंचा जा सके, और बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया उसने। दफ्तर ऐसी जगह था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी, सैकड़ों लोग बाहर आ जा रहे थे। कुछ कार पार्किंग में जो है कारें खड़ी थी एकदम ठसाठस, और कुछ जो है लोग बसों से आकर पंक्तियों की तरफ जा रहे थे, बसों से उतर रहे थे और पंक्तियों में जा रहे थे। और ये कंपनी कौन सी है, दफ्तर किस कंपनी का, ये बिस्कुट बनाने वाला, कौन सा, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है। और उस कंपनी में दफ्तर कई चीजें होती है ना कंपनी चलाने के लिए भी। तो उस दफ्तर में क्या है, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर है। एक फैक्ट्री में बनता है और उसके बाद मौसी 50 विक्रेताओं यानी कि 50 सेल्समैन का निरीक्षण करती है। मतलब इसके अंडर में कितने 50 व्यक्ति हैं। ये 50 व्यक्ति क्या करते हैं, सेल करते हैं, और इसका ये क्या करती है, निरीक्षण करती है। ये क्या करते हैं, शहर के विभिन्न भागों में जहाँ आते जाते हैं और दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं, उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया। इसने क्या किया, इसने 6 भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, कि वे हर हफ्ते में एक भाग विक्रेता से मिलती है। एक हफ्ते में इधर से मिलेगी, इधर वालों से मिलेगी, हफ्ते में एक दिन इससे मिलेगी, एक दिन इससे मिलेगी, एक दिन इससे मिलेगी। और उनकी प्रगति रिपोर्ट तैयार देखती हैं, पूछताछ करती हैं, उनकी कोई समस्या तो नहीं है, समस्या पर चर्चा करती हैं, उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बताती हैं कि आप अपनी बिक्री ऐसे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा था ना, शोरूम में डिजाइनर थी, तो रेडीमेड कपड़ों को कैसे आकर्षक बनाया जाए, कैसे मनमोहक बनाया जाए, कैसे बनाया जाए जैसे जिंदा ताजमहल हो, ताकि लोग देखें और खरीद लें। जो दिखता है वही बिकता है। तो ऐसे ही देखो ये सुधा क्या काम करती है, लोगों को बताती है कि और हम अपनी बिक्री को कैसे बढ़ा सकते हैं। योजना देती है, बनाती है, आइडिया देती है, और दुकान वालों से पूछती है, आइडिया पूछती है, विचार पूछती है, क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे बढ़ाया जा सकता है बिक्री को। और इस सिलसिले में ये जो है यात्राएं करती रहती है। हर हफ्ते इसका शेड्यूल एकदम फिक्स है, और इसके लिए इसको नियमित रूप से क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। बिस्कुट कंपनी स्थायी कर्मचारी है। ये जो है दफ्तर कैसा है, ये कंपनी ये स्थायी है। और ये वाली जो थी फैक्ट्री, तो लिखा था ये फैक्ट्री कैसी है, अस्थायी है, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन ये जो दफ्तर है ये भी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी के दफ्तर में किस पोस्ट पर है, मार्केटिंग मैनेजर है, और ये स्थायी है। इसको नियमित तनख्वाह मिलती है, निकाला नहीं जाता है, जैसे इनको कभी भी निकाल दिया जाता है प्राइवेट को, सरकारी को नहीं निकाला जाता है। और यह उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको फायदे भी मिलते हैं। देखो बुढ़ापे के लिए बचत मिलती है, क्या इसकी सैलरी में से कुछ, तनख्वाह में से पैसा जो है भविष्य निधि में जाता है सरकार के पास, और उसका इसको ब्याज भी मिलता है, उस पर ब्याज भी मिलता है। जब ये सेवानिवृत्त होते हैं तो वो पैसा इकट्ठा
मिल जाता है। छुट्टियां मिलती हैं, इतवार की छुट्टी हो गई और राष्ट्रीय त्योहार जितने होते हैं सारी सरकारी छुट्टी मिलती है और वार्षिक छुट्टी भी मिलती है। वार्षिक रूप में कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा मिलती है। कंपनी एक ऐसी सीमा तक कर्मचारी और उसके परिवारजनों का इलाज का खर्चा भी उठाती है। इसका तो उठाती है, इसके परिवारजनों का भी खर्चा उठाती है सरकार। अगर तबीयत खराब हो जाए किसी की भी अचानक से, इसकी भी या इसके परिवार की, उस बीमारी के दौरान छुट्टी भी देती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं। सरकारी विभाग, कई सारे सरकारी विभाग हैं, हाँ है ना, देखे आपने कितने सारे सरकारी विभाग हैं। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, अपने अपने कर्तव्य हैं, अपने अपने ड्यूटीज हैं और वो अपने अपने ड्यूटीज निभा रहे हैं। सारे सरकारी विभाग, उन्हें नियमित रूप से और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम करते हैं। उसी दफ्तर में उनका काम क्या होता है, फिक्स होता है कि हमें ये मिलना है, ये काम करना है, हमारी ये काम है और यही काम करना है, वो दूसरा काम नहीं करते। और प्राइवेट नौकरी वाले, उनको तो दूसरे भी काम करने पड़ जाते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो, लेकिन इनको इनका काम फिक्स होता है और इसके लिए इनको तनख्वाह भी क्या होती है, फिक्स होती है। बढ़ोतरी होती रहती है, ग्रेड पे बढ़ता रहता है। और अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाल सकते नहीं, इनको निकाल सकते, सरकारी वालों को नहीं निकाल सकते। स्थायी होते हैं ये, अस्थायी को तो निकाल देते हैं। आखिर दिन खत्म हुआ, देखो अब इनका दिन खत्म हो गया, लेकिन ये थकी नहीं बिल्कुल भी। जो सुबह तड़के निकली थी, कैसे निकली थी, एकदम क्रीम पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के, एकदम 10 किलो का मेकअप चढ़ाकर निकली थी दोनों। और दिन खत्म हुआ, मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज इन्हें बहुत मजा आया, बहुत ही इंजॉय किया। और इन्होंने सोचा कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इसी तरह का काम करते हैं, वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। जो शहर में लोग काम करते हैं वो देखो एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। उनकी जो जीवन है, दिनचर्या है, वो काम धंधे में ही निकल जाती है, कमाने में ही निकल जाती है और वो कहीं घूम भी नहीं पाते, एक दूसरे से ठीक से मिल भी नहीं पाते। कभी विशेष अवसरों पर इधर उधर आया जाया करते हैं, लेकिन उससे नुकसान उठाना पड़ता है कि उनके काम को, क्योंकि रोज का कमाना रोज का खाना, तो उनके व्यवसाय पर, आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वे ज्यादा आना जाना भी नहीं करते, एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। और हम भी इसी बात को बनाए रखते हैं। आज के अध्याय को यही समाप्त करते हैं। अगला अध्याय होगा 10। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हंसने का कोई पैसा नहीं लगता है। जय हिंद, नमस्कार।